वैसी सामने वाले के प्रति भावना होगी तो सामने वाला भी वैसी भावनाओं से भर जाएगा। तो आज जरूरत है, जो प्रेम का पौधा सूखता जा रहा है, वह प्रेम का पौधा सूखने का मूल कारण है कि हम प्रेम तो करते हैं लेकिन वो प्रेम स्वार्थ से युक्त हो करके करते हैं। अर्थात कैसा, जब तक तुम्हें स्वार्थ है तब तक तो वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, सेवा कर देगा, माला मंच माइक दे देगा। और स्वार्थ सदते ही जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है वैसे ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन वास्तविक निश्चल प्रेम जो होता है, मोक्ष मार्ग में ले जाने जो वाला प्रेम होता है, वो इस प्रकार का नहीं होता। एक फ्रांस में एक साधु पने को धारण करने वाला, जिसका नाम इतिहास में बड़ा उससे आदर से लिया जाता था, जिसका नाम था मंसूर। वह निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था, निश्चल प्रेम से भरा हुआ था। किसी गुणवान को देख करके, जैसे एक वृक्ष में जैसे ही फल लगते हैं तो वह उतना ही झुक जाता है, ऐसे ही जो गुणवान होता है वह उतना ही झुका होता है। जिसमें गुण होते हैं वो हमेशा नम्रीभूत होता है, वो उतना ही भरा होता है। ऐसे ही वह निस्वार्थ था, प्रत्येक लोगों से प्रेम करता था। अंतोगत्ता उससे कुछ द्वेष करने वाले होते, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बैर और प्रेम दोनों एक सिक्के के पहलू नहीं बन सकते, अर्थात दोनों एक साथ नहीं रह सकते, विरोधी हैं। और रहते दोनों आत्मा में ही, रहते दोनों आत्मा में, लेकिन दोनों का एक साथ उदय नहीं हो सकता है। एक साथ एक पात्र में उनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने उनके प्रेम और उनके गुणों की चर्चा हुई तो सहन नहीं हुई, ईर्ष्या जलन से भर गए, द्वेष से भर गए। और आज नगर नगर, गांव गांव, घर घर में यही वातावरण बना है कि जहाँ गुणवान को देख करके प्रेम से भरना चाहिए, वहाँ गुणवान को देख करके द्वेष से भर रहे हैं, जलन और ईर्ष्या से भर रहे हैं। आज जितनी पेट्रोल और मिट्टी का तेल और माचिस काम नहीं कर पा रहा है, उतना आज घर घर में क्या ईर्ष्या जलन जला जला के काम कर रही है। क्या कर, जला जला के काम कर रही है। तो यहाँ पर जैसे ही उस फ्रांस के उस साधु की चर्चा इतिहास में चल रही थी, अर्थात जगह जगह पर चल रहा था नाम, तो किसी जलन ईर्ष्या वाले ने आकर के उसके से विद्वेष रखा और उसके लिए इस तरह से मौत देने के लिए तैयार हो गया। तो मौत देने के लिए तैयार क्या, सबसे पहले उसके पैर काटे। पैर काटते हुए फिर पूछा, भाई अब कैसा लग रहा? उसने कहा, प्रेम ही जीवन है। क्या कहा? प्रेम ही जीवन है। फिर उसके हाथ काटे, फिर पूछा, प्रेम ही जीवन है। फिर उसकी गर्दन काटी। एक एक अंग को काट काट करके पूछते गए वे लोग, क्योंकि वे विद्वेष से भरे थे। वे तो सोच रहे थे एक ना एक बार तो इसके अंदर द्वेष आए, एक बार इसके अंदर कड़वाहट आए, एक बार तो इसके अंदर नफरत और घृणा आए। लेकिन उससे तो शब्द बार बार पूछने पर एक ही शब्द, अंत में उसके अंग अंग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अंत में भी अंत सांसों से उसने यही कहा कि प्रेम ही महामंत्र है। इस प्रेम से ही मेरा जीवन अनमोल था। ऐसा कहने का मतलब है कि जब रग रग में प्रेम भर जाता है तो मरते समय भी प्रेम ही निकलता है। जब अंदर में धर्म आ जाता है तो प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम ही उमड़ता
है। इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। विश्व मैत्री की भावना से ही एक बार मित्रता की भावना, एक बार प्रेम की भावना, एक बार किसी के प्रति अच्छे विचार रखने की भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। जब खूंखार जानवर भी ये प्रेम की भाषा समझ सकता है तो हम इंसान हो करके क्यों नहीं समझ रहे? क्यों हमारे अंदर इतनी कड़वाहट आ रही? बैर की भावना का संहार कर दीजिए, प्रेर की भावना का संहार कर दीजिए। मित्रता के लिए मित्रवत प्यार कर दीजिए, मित्रता के लिए मित्रवत प्यार कर दीजिए। चाहते हैं अगर तुम सहल जिंदगी में, चाहते हैं अगर तुम सरल जिंदगी में, तो सरलता से सरलता का अपना व्यवहार कर दीजिए, तो सरलता से सरलता का अपना व्यवहार कर दीजिए। यदि सरलता से तुम्हें प्रेम चाहते हो तो तुम भी सरल हो जाओ, तुम्हें भी सरलता से प्रेम मिल जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? सामने वाले से प्रेम चाहते हैं और स्वयं द्वेष से भरना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो वही मिलेगा क्योंकि प्रेम एक ऐसी अमृत की बूंद है कि एक बार पीने के बाद अमर हो जाता है। शरीर तो चला जाता है। शायद तुमने मणिचूल और रत्नचूल, ये दो देव थे, इनकी कहानी तुमने सुनी होगी। ये दोनों देव थे और ये दोनों देव एक बार नंदीश्वर द्वीप की रचना के वो नंदीश्वर द्वीप की वंदना के लिए निकले और वंदना के लिए निकले तो वहां से वापस आ रहे थे तो मानसोत्तर पर्वत पर कुछ विद्याधर में से एक विद्याधर हट कर रहा था कि मुझे भी नंदीश्वर द्वीप की मुझे वंदना करना है। बड़ा तो अपनी विद्या के बल से मानसोत्तर पर्वत तक जाता था और मानसोत्तर पर्वत से उसकी विद्या टकरा करके नीचे ठोकर खा के गिर जाता था। कारण यह है कि मनुष्य यदि जा सकता है तो 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता है। प्रांग मानुषोत्तरांग मानुष्या, अर्थात आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में कहा है कि मनुष्य क्षेत्र कहाँ तक है? वो मानसोत्तर पर्वत तक, 2.5 द्वीप तक है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य आगे जा सकता है तो कोई यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप के रहने वाला मनुष्य और आगे के द्वीपों में उसे जन्म लेना है तो मारणिक समुद्घात की अपेक्षा से उसके आत्मा के प्रदेश, मूल शरीर तो यहीं रहेगा और शेष आत्मा के प्रदेश स्पर्श करने जाएंगे उस अपेक्षा से। या फिर कोई देव गति का देव वहाँ से, या नंदीश्वर द्वीप का कोई भी वहाँ से यहाँ मनुष्य क्षेत्र में यदि किसी को आना है तो वहाँ से भी वह मानसोत्तर यानी कि वह मारणिक समुद्घात की अपेक्षा से स्पर्श कर सकता है, तो वहाँ से भी यहाँ आ सकता है या यहाँ से वहाँ जा सकता है। या फिर केवली समुद्घात के समय त्रिलोक में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो उस समय जा सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य गति के कोई भी जीव 2.5 द्वीप के आगे नहीं जा सकता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। तो यहाँ पर वह विद्याधर बड़ा पुरुषार्थ कर रहा था। जब वो असफल रहा तो बड़ा विकल्प था उसे। तो जैसे ही विकल्प था तो उन्हें दोनों देवों ने देखा और उनकी इस विकल्प को देख करके उन्हें करुणा आ गई, दया आ गई और उसने कहा कि अपन भी असमर्थ हैं, अपन भी इसको नहीं ले जा सकते हैं, तो एक वचन अवश्य लें इस दृश्य को देख करके कि यदि तुम दोनों, अपन दोनों में से जो भी मनुष्य गति में जन्म लेगा और यदि गाफिल हो जाएंगे तो तुम संबोधन करने आना। क्या करने आना? तुम संबोधन करने आना। उस पवित्र विचारों से फिर एक देव की यानी कि कम आयु थी तो उसने आयु कम होने से वह सगर चक्रवर्ती बना। क्या बना? सगर चक्रवर्ती बना और उसके 60,000 पुत्र हुए।
क्योंकि चक्रवर्ती की संपत्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं हो तो जानकारी दे दूं। वैसे मैंने तुम्हें 2-3 बार जानकारी दे दी। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं एवं 9 निधियां, 14 रत्न होते हैं। उसकी और तो कितनी संपत्ति और कितनी वैभव है उसके बारे में तो वर्णन करेंगे तो रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएगा, वर्ष बीत जाएंगे। इसलिए मुख्य रूप से जहाँ जिसकी 96,000 रानियां हों तो 60,000 पुत्र की कोई बड़ी बात नहीं, लाखों करोड़ों पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र में मस्त हो गया और वैराग्य भूल गया। तो जो देव ने संकल्प लिया था उस देव ने आकर के सगर चक्रवर्ती को संबोधन के रूप में, देखिए मित्रता हो तो ऐसी, अगर प्रेम हो तो ऐसा कि भाव भाव तक सुधारने के वाला हो। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का भाव समझे। और सगर चक्रवर्ती फिर भी नहीं माना। जब नहीं माना तो उसने अपनी विज्ञान की विद्या से अर्थात अपनी रिद्धियों से उन 60,000 पुत्रों को मूर्छित कर दिया। और 60,000 पुत्रों की मृत्यु को सुन करके सगर चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। जैसे ही वैराग्य होता है वन की ओर जाता है और वह देव 60,000 पुत्रों को जो मूर्छित किया था उसको जिंदा कर देता है। अर्थात एक बार किसी से प्रेम से भर जाओ, तो मैंने कहा एक बार मित्रता से भर जाओ तो भाव भाव भरा रहता है। तो देखिए वही दोनों देव ने एक बार मित्रता की, उस मित्रता का फल देखिए किसे मनुष्य गति में सगर चक्रवर्ती गाफिल हो रहे थे, संबोधन करने आया तो पुत्रों को भले मृत रूप बताया लेकिन पुनः जीवित करके पुनः उसको किस पे धर्म में लगा गया। तो मेरे कहने का मतलब जैसे कृतांतवक सेनापति ने राम को, जटायु पक्षी ने राम को लाइन पर लगाया था, उसी प्रकार से एक बार किसी के प्रति मित्रता का भाव आ जाए, वात्सल्य का भाव आ जाए, मित्रता करो कहो, वात्सल्य कहो, प्रेम कहो, करुणा कहो, रहम कहो, अहिंसा कहो, ये एकार्थवाची है। क्या एकार्थवाची है? यदि खूंखार जानवर से भी तुमने अगर प्रेम कर लिया, एक बार दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि इस जमी पर किससे मित्रता करना चाहिए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं यति या भूपति, इन दो से मित्रता करना चाहिए। ये तुम्हारे सगे यानी कि ये मित्र तुम्हें जन्म जन्म तक साथ देंगे। भूपति यानी राजा और यति यानी मुनिराज। भूपति तो आज तुम्हें से मित्रता कर नहीं सकता, कोई राजा किसी से मित्रता नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे वो न्याय की गद्दी पर बैठ जाता है और न्याय की गद्दी में राग देश नहीं कर सकता है, मित्रता कभी निभा नहीं सकता है। इसलिए भगवान भूपति से तो मैं मित्रता नहीं कर सकता हूँ, तो किससे मित्रता करूँ? यति से मित्रता कर लो, क्योंकि कहते हैं चांद से यदि दोस्ती करोगे तो शाम से सुबह तक रहेगी, यदि सूरज से दोस्ती करोगे तो सुबह से शाम तक रहेगी। लेकिन यदि किसी यति से दोस्ती कर लोगे, किसी साधु से दोस्ती कर लोगे, किसी सहधर्मी से दोस्ती कर लोगे, धर्मात्मा से दोस्ती कर लोगे, मित्रता कर लोगे, तो पहली मुलाकात से अंतिम मुलाकात तक रहेगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं यदि तुम्हें मित्रता करना है तो यतियों से करो, यदि तुम्हें मित्रता करना है तो धर्मात्मा से करो, यदि प्रेम करना है तो तुम धर्मात्मा से करो। वात्सल अंग यदि तुम्हें धारण करना है तो पहले धर्मात्मा को देखकर गोभक्ष संप्रीति करो, तो यही प्रीति आपके लिए क्या मोक्ष तक ले जाएगी।
क्या हो जाएगी, मोक्ष तक ले जाएगी। तो यहाँ पर यति से प्रीति करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज जो प्रेम के गमले सूखते जा रहे हैं, प्रेम से भरा हुआ जो हृदय था वो आज ग्रेनाइट का पत्थर की तरह या सूखी डाली की तरह जो होता जा रहा है, वो आज उस डाली में आज प्रेम का सिंचन करना है। तो आज अगर त्रियंचों के अंदर देखिए, एक बार प्रेम करो। तो एक बार एक व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो उसने सुना प्रवचन में कि अकेले नहीं, इक्के से दुक्के जाओ, इक्को से दुक्के जाओ तो कम से कम कोई भी व्यवधान आए, 1 से 2 रहेगा तो वह शायद उस कष्ट से निवारण हो जाए। और ये बिल्कुल सही बात है। अपन भी विचार करते हैं 1 से 2 रहें तो सफ़र अच्छा होता है। अकेले से भले 2 सही, देर भली लेकिन 2 सही। अब उस व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा पर सोचा, जा तो रहा हूँ लेकिन मैं तो गरीब हूँ, कोई अमीर हो तो उसके साथ तो लाखों करोड़ों लोग जाने को तैयार हो जाते हैं। पैसे वाले के साथ तो दुनिया चलने लगती है, लेकिन गरीब के साथ तो कोई नहीं जाता है, और अपंग और हीन के साथ तो और ही नहीं जाता है। तो वह व्यक्ति ने सोचा क्या करे, 1 से 2 कैसे हों। वह निकल रहा था और इतने में से एक कुएं में से मेंढक ने कछुआ निकला। क्या निकला? मेंढक निकला, कछुआ निकला। और कछुए को देख करके उसने सोचा ये अच्छा है, और उसने उस कछुए को क्या किया, अपने साथ ले लिया। और जैसे ही उस कछुए को साथ में लेता है और अपनी पोटली में बंद करके चलता है, और चलते चलते वह थक जाता है, तो वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और बैठते ही थकान थी तो सो जाता है, पोटली अपनी वहीं रख देता है। उसी वृक्ष पर एक कौआ बैठा था। उस कौए की सर्प से दोस्ती थी। देखिए, कौए की सर्प से दोस्ती थी। जंगल में ऐसा मत सोचना कि जानवर अकेले रहते, अरे उनके भी दोस्त होते हैं। जैसे अपने दोस्त बनते हैं तो जंगल में वो भी अपने अपनी जाति के दोस्त बना लेते हैं। तो कौए के मन में भावना आई, इस पोटली में कुछ ना कुछ होगा खाने को। क्या? कौए के मन में भावना आई, तो उसके पहले कि ये इंसान है, इंसान होगा तो ये उठाने नहीं देगा, तो उसने काँव 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 करके सर्प को निकाला और सर्प से कहा पहले इसको ख़त्म करो।